अच्छा जी, जो एकत्व ब्रह्म है उस अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन कर दे। जिज्ञासु का समाधान करते हुए और आत्मा अनात्मा के विवेक का प्रतिपादन करते हुए और समझा दिया है कि ये आत्मा ही ब्रह्म रूप और ये जो नाना विचित्र रूप में भास रहा जगत है ये भी ब्रह्म रूप ही है। तो ये बात सुन करके निर्णीत कर दी, निश्चय कर लिया। तो अब उसको बतलाते हैं, ब्रह्म की महिमा कहिए और उसका स्वरूप कहिए। तो विधि और निषेध मुख से कल कथन किया। विधि मुख से कहा है कि जो अद्वितीय सद्ब्रह्म है, जो विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है, जो प्रशांत आदि अंत से रहित अक्रिय, जो निरंतर आनंद रस स्वरूप है, वह ब्रह्म है। तो इसमें ब्रह्म की सच्चिदानंद घन रूपता प्रतिपादित करती है। तो पूछे कि ब्रह्म क्या है, तो बतला देना चाहिए। जो सद्घन चिद घन आनंद घन है वह ब्रह्म, वह क्या है, वह ब्रह्म है। तो ये तो विधि मुख से प्रतिपादन हुआ। अब निषेध मुख से व्यतिरेक वृत्ति के द्वारा कैसे किया है, तो जिसमें मायाकृत जो समस्त उपाधि भेद है, जिसमें अस्त हो जाए, मायाकृत जो भेद है जिसमें जाकर के सब एक ही भूत हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। और जो निष्कल है, जो अप्रमेय है, प्रमेय का प्रमा का विषय नहीं है, बुद्धि आदि जो करण है, इन करण समुदाय का जो सर्वथा अविषय है वो अप्रमेय है, अरूप है, अव्यक्त है और अनाख्य है। चक्षुरादि जो इंद्रिया है, मुख्य मुख्य इंद्रिया गिना दिया है। जब मुख्य मुख्य जो इंद्रिया है इनके द्वारा गृहीत नहीं है, तो जो अन्य इंद्रिया है उनके द्वारा वो गृहीत कैसे हो सकता। तो चक्षु से भी अग्राह्य है और अव्यक्त होने से व्यक्त नहीं है, अमूर्त है। और अनाख्य कह दिया है, जिसका कोई नाम नहीं है, जो वाणी जो सबका कथन कर डालती है, लेकिन वह भी उस पर ब्रह्म का कथन करने में असमर्थ है, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं। ऐसा जो अविनाशी है, स्वयं ज्योति ही, स्वयं प्रकाश रूप है, यदिदं किंचिद सर्वं चकास्ति, जो कुछ भी है उन सबको प्रकाशित करने वाला है। स्वयं प्रकाश रूप होते हुए सबको क्या करता है, सबको प्रकाशित कर रहा है, सबको जान रहा है और सबको अनुभव कर रहा है।
ऐसा जो ब्रह्म है आत्मा वही सच्चिदानंद। अब ये देखिए कि ब्रह्म होते हुए और अज्ञान और ये व्यामोह की महिमा देखिए कि किस प्रकार से जीव बना, किस प्रकार से बंधन रूपता को प्राप्त हो करके कर्म वासना के द्वारा प्रेरित होकर विभिन्न योनियों में भटकता है। कभी ईश्वर को दोष देता है, कभी काल को दोष देता है और कभी किसी और को, मेरे तेरे को दोष देता है। जबकि केवल क्या है, बुद्धि का अविवेक, बुद्धि की मूढ़ता, उससे ही ये बंधन को प्राप्त हुआ और कहीं बंधन है ही नहीं। अपनी आत्मा में बंधन आ ही नहीं सकता है, सदा ही निर्बंध है, सदा ही मुक्त रूप है। लेकिन अज्ञान और तज्जन्य भ्रांति से जीव भाव को प्राप्त होकर और बंधा हुआ है और फिर इन विविध पदार्थों की आसक्ति करके ऐसा मोह बंधन में जकड़ जाता है कि बेचारे को निकलने का मार्ग ही नहीं सूझता। बड़ी विचित्र बात, बड़ी विचित्र। अब महात्मा लोग जैसे होता है ना, कोई गंभीर बीमार होता है, उसको खाया पिया पचता नहीं, उसको धीरे धीरे उस योग्य बनाया जाता है। पहले मूंग की दाल का पानी देंगे, फिर धीरे धीरे उसको छाछ देंगे, फिर धीरे धीरे खिचड़ी देंगे, फिर धीरे धीरे दाल चावल रोटी आदि देंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी अंदर जो भोजन है उसको पचाने की सामर्थ्य आ जाएगी। तो इसी प्रकार से पहले निष्काम कर्म कराएंगे, फिर जो है विक्षेप निवृत्ति के लिए उपासना कराएंगे, ध्यान कराएंगे, हैं? फिर जो है सत्संग स्वाध्याय कराएंगे और फिर धीरे धीरे विचार करते करते जब ये वासना रहित होता जाएगा, आसक्ति रहित होता जाएगा, तब क्या है, इस संसार में जो सत्यत्व बुद्धि है उसका बाध करने की जो है युक्ति बतलाएंगे, दृष्टांत देंगे और फिर अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का बोध कराएंगे। और ये इतनी लंबा चौड़ा क्रिया, यत्न प्रयत्न आयास करके और तब समझ में आएगा कि बंधन तो मेरे में आ ही नहीं, मैं तो सदा ही निर्बंध सच्चिदानंद आत्मा ब्रह्म हूँ। लेकिन झटिति ये समझ में आने वाला नहीं है, बुद्धि की मलिनता और स्थूलता के कारण से। मलिनता दूर की जाए और इसकी स्थूलता दूर हो जाए, तब ये हृदयंगम हो जाता है कि मैं तो साक्षी आत्मा हूँ, मुझ में भ्रम से ही बंधन जीव भाव भास रहे थे, मुझे ही, मुझ में मुझे भ्रम से क्या भास रहे थे, मैं ही जीव रूप में अपने को मान रहा था, वास्तव में मैं साक्षी और मुझ में इस दृश्य जगत
कि कोई सत्ता नहीं है, मिथ्या ही प्रतीत हो रहे ये शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि आदि। मैं तो एक अखंडित अद्वितीय व्यापक सत्ता चेतन, इस प्रकार से उसका अनुभव है। यही वास्तविकता है और इससे तत्काल ही मुक्त हो जा, तत्काल ही क्या होता है, बंधन रहित हो जा, मोक्ष हो जा। तो अब आप लोग और सुन लीजिए ब्रह्म का ही निरूपण 241वें श्लोक के द्वारा। ज्ञात्री ज्ञेय ज्ञान शून्यम् अनंतं निर्विकल्पकम् केवलाखण्डचिन्मात्रम् परं तत्त्वं विदुर्बुधः। ज्ञात्री ज्ञेय ज्ञान शून्यम् अनंतं निर्विकल्पकम् केवल अखंड चिन्मात्रम् परं तत्त्वं विदुः बुधः। ज्ञात्री ज्ञेय ज्ञान शून्य, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों से जो शून्य रहित है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय जिसमें नहीं, न ज्ञातापना न ज्ञेयपना और न ज्ञान रूप जो कर्म है, ये जिसमें नहीं है। क्योंकि ये किसमें बनते हैं, द्वैत में ही बनते हैं, भेद में बनते हैं, एकत्व में, अद्वैत में, अभेद में ये नहीं बनते। जब ये बात आपको पीछे क्या की है, युक्ति प्रमाण और अनुभव के द्वारा ये बात बदला दी गई है कि एक अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न जगत और जीव की कोई सत्ता नहीं है, अद्वितीय ब्रह्म ही विराजमान है। तो अब ये बात उसी बात का अनुवाद करना कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप जो त्रिपुटी, ऐसी ध्याता ध्यान ध्येय रूप, ऐसे ही दृष्टा दर्शन दृश्य रूप, ऐसे ही विभिन्न और भी भोक्ता भोग्य भोग रूप, जितनी भी त्रिपुटियाँ हैं वो सब की सब द्वैत में बनती है, भेद में बनती है। जो एक है, अद्वितीय है, उसमें ये त्रिपुटी नहीं बनती है, आविद्यक ही है, ये माया से ही है, परमार्थ दृष्टि से संभव नहीं है। परमार्थ दृष्टि से तो एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सब असत मिथ्या प्रतीतिमा। इसलिए वह परम तत्व ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय शून्य, न ज्ञाता ही है, आप ज्ञाता मान लेते हैं, और न ज्ञान रूप जो कर्म क्रिया और उसका फल वो भी नहीं है, और जो
जानने में आने वाला होता है ज्ञेय, तो ये भी वह ब्रह्म नहीं है। बहुत जगह उसको ज्ञाता कहा है, बहुत जगह उसको ज्ञान कहा है, और बहुत जगह उसको ज्ञेय कहा है। तो ये समझाने के लिए कहते क्या जानने योग्य है, ज्ञेय कौन है, कि परमात्मा। कि जानने वाला कौन है वास्तव में, तो कहते वो भी परमात्मा ही है, साक्षी ही है। और जो ज्ञान है वो भी क्या है वास्तव में, वो भी आत्मा ही है। अनेकों जगह ऐसा कथन किया है ना, ज्ञाता भी, ज्ञान भी और ज्ञेय भी। हाँ, ये बात आप समझ लीजिए, ज्ञाता अलग होता है, ज्ञेय अलग होता है। व्यवहार में क्या होता है, ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान तीनों अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि वह ज्ञाता है, ज्ञान भी वही है और ज्ञेय भी वही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ही हो गया ना, अभेद अपने आप ही हो गया। क्या हो गया है? जब ज्ञान भी, ज्ञेय भी, ज्ञाता भी वही है, तो एक हुआ अनेक हुआ, एक हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय से शून्य कहा है। ये भी बात कही है। तो ये बात क्यों कही है, इसलिए कही है भेद बुद्धि का, द्वैत बुद्धि का निराश करने, द्वैत बुद्धि का निराश करने। अज्ञानी को तीनों भासते हैं और अलग अलग भासते हैं, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता, तीनों अलग अलग है ना। और यहाँ पर फिर बतलाया कहाँ, दृष्टि सृष्टिवाद में, तो वहाँ बतलाया है ज्ञान भी वही, जैसे विषय भी वही, विषय भी वही, और विषय का जो सेवन रूप जो कर्म है वो भी वही, तीनों वही है। तो ये जैसे मन ही क्या है, भोगता है स्वप्न में, मन ही भोग है और मन ही भोग्य है। क्या है, भोक्ता, भोग, भोग्य, सब कुछ क्या है, मन ही तो है। तो यहाँ पर क्या बतला दिया, अभेद हो गया ना, अभेद हो गया, ये आभासवाद हो गया एक तरह से। और परमार्थ दृष्टि से देखे तो ये बात सत्य है, न भोक्ता, न भोग और न भोग्य, न ज्ञाता, न ज्ञान, न ज्ञेय। समझ आया बात। तो ये तीन दृष्टि हुई, भेद दृष्टि जिसमें जगत सत्य है अलग, जिसमें जीव, जगत और परमात्मा क्या है, तीनों की अलग अलग सत्ता है। तो ये क्या हुई, ये अविद्या दृष्टि है, भेद दृष्टि। उसके पश्चात ये बतलाया है कि ये तीनों एक ही है। संकल्प सृष्टि जो है उसमें क्या है, दृष्टा, दर्शन और दृश्य, तीनों संकल्प ही है ना। आपका मन संकल्प ही क्या बन गया, तीनों बन गया। तो ये थोड़ी सी और ऊंची दृष्टि, बहुत ऊंची दृष्टि। और अंतिम जो परमार्थ दृष्टि है, तो उसमें संकल्प का विलय हो जाने से क्या है, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय रूप जो व्यवहार है ये उसमें नहीं है, क्योंकि अद्वितीय ब्रह्म ही है। दृश्य की सत्ता ही नहीं है। पहले दृश्य की सत्य रूप से सत्ता मानता है अज्ञान में, थोड़ा ज्ञान होता है तो दृश्य को आभास रूप मानता है, स्वप्न के समान प्रतीति मात्र। लेकिन वहाँ पर भी तीनों व्यवहार होता है,
और जो उच्च विमल दृष्टि है वो ये है कि कुछ ना कुछ भयो न है नहीं हवे है, जगत मनोरथ मात्र विलास। ना कुछ हुआ है, ना कुछ है ही, और ना कुछ होगा। ये सब का सब तो क्या है, मनोरथ मात्र है, कुछ भी नहीं। ये बात ही सत्य है। इसलिए कह दिया ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान से जो रहित है, जिसमें नहीं है, ये शून्यता को प्राप्त हो गए, शून्य हो गए, जीरो हो गए। अनंतम व्यापक है ना, एक है ना, अद्वितीय है, इसीलिए अंतरहित। इसीलिए क्या है, अंतरहित है, अपार है, और उसका अंत नहीं होता है। निर्विकल्पकम क्या है वास्तव में, सब विकल्प उससे ही है, और जो स्वयं क्या है, निर्विकल्प। स्वयं क्या है, स्वयं निर्विकल्प है, कोई विकल्प जिसमें नहीं है, विकल्प शून्य। क्या है, समस्त जो विकल्प है उनसे जो शून्य है, रहित है, और सारे विकल्पों को जो सत्ता देने वाला, सारे विकल्पों को का जो प्रकाशक, वो भी कौन है, वो भी अपनी आत्मा ही है, ब्रह्म ही। सर्व विकल्पों का आश्रय, सर्व विकल्पों का सत्ता देने वाला, और सर्व विकल्पों का प्रकाशक, और सर्व विकल्पों का लय रूप कौन है, वह अधिष्ठान ब्रह्म है। जैसे रस्सी जो है, सर्प कल्पित सर्प रूप जो विकल्प है, उसका आश्रय कौन, रस्सी। उसको सत्ता देने वाला कौन, रस्सी। और वो जो भास रहा है वो भी किसके कारण, रस्सी। और विलय को प्राप्त हो गया, रस्सी। इसमें हुआ है, रस्सी में ही हुआ है। इसी प्रकार से जो स्वयं, अब रस्सी से पूछो कान में जाके, कान लगा के कि तू ये बताओ सांप कहाँ है? वो दिख रहा था, भास रहा था, कहाँ चला गया? तो रस्सी कहती है सर्प, सर्प की तो कभी सत्ता ही नहीं। जो सर्प आपने देखा, आपको दिखा, वो स्वप्न तो ना पहले था, ना कभी था ही नहीं, कभी है ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। कल्पित सर्प, रस्सी तो ये कहती है। तो वैसे ही यदि अज्ञान से तो क्या दिखता है, सारा दिखता है, सारा जगत, शरीर, जीव, भाव सब सत्य दिख रहे हैं, लड़ना झगड़ना सब कुछ चल रहा है। और ज्ञान दृष्टि से देखें तो एक अद्वितीय ब्रह्म अधिष्ठान से भिन्न दृश्य वर्ग की सत्ता ही नहीं, सत्ता ही नहीं। ये वास्तविकता है। इस वास्तविकता को समझते चलो, बुद्धि में स्थापित करते चलो, और इसका, इस वास्तविकता का ही निश्चय करो, और इस वास्तविकता का अनुभव कर लीजिए। और वो अनुभव रूप ही है, अनुभव रूप आप है। तो देखिए ऐसी विद्या सुन रहे हैं, क्या बतला दिया, निर्विकल्प। क्या है, निर्विकल्प है, समस्त विकल्पों से रहित, केवल अखंड चिन्ह मात्रम। जो क्या है, केवल है, क्या है,
विकल्प रहित कह दिया है, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि जो द्वैत था, दृश्य था, भेद था, वो विकल्प मात्र था। वो क्या था? वो विकल्प मात्र था। वास्तव में ब्रह्म निर्विकल्प है, और निर्विकल्प होने से क्या है? केवल एक। जो अनेकता थी, भिन्नता थी, नानापना था, वो क्या था? विकल्प मात्र। और ब्रह्म निर्विकल्प, और निर्विकल्प होने से क्या हो गया? केवल। हाँ जी, जब तक विकल्प है तब तक केवल नहीं है, तब तक क्या है? भिन्नता। तब तक क्या है? नानापना। और विकल्प शून्य हो गया। अभी क्या मानता है? सब विकल्प मुझ में है। क्या है? मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं आज शांत हूँ, प्रसन्न हूँ, उदास हूँ। ये सारे विकल्प किसमें मान रहा है? अपने में मान रहा है, जबकि ये विकल्प बुद्धि में है। इसमें बुद्धि में, और बुद्धि में आपके बिना रह नहीं सकते। बुद्धि में भी आपके बिना नहीं रह सकते। जैसे शीशे में आपका मुख प्रतिबिंबित होता है, ये सामर्थ्य भी शीशे में प्रकाश के कारण से है। यदि प्रकाश ना होवे तो शीशा आपको प्रकाशित, आपका प्रतिबिंब उसमें भासेगा क्या? इसी प्रकार से बुद्धि में जो विकल्प का सामर्थ्य है, वो भी किससे है? मुझ आत्मा की सत्ता से। यदि मैं उसको सत्ता न दूँ तो बेचारे जड़ पड़े रहे। जैसे हथियार है, हथियार होते हैं ना, हथियारों के द्वारा क्या कर सकते हैं? कुछ भी किया जा सकता है? झाड़ झंकाड़ काटे जा सकते हैं, फावड़ा आदि है। और यदि अपने आप काट लेंगे क्या हो? फावड़े पड़े हैं, 100 फावड़े ला के रख लीजिए, हथियार ला के रख लीजिए, वो कुछ करेंगे हैं? कब करेंगे? जब मैं उनको हाथ में लेके पहले उनको मैं सत्ता दूँ, महत्व दूँ, और उसके पश्चात क्या होता है? हाथ में लेकर के उनके द्वारा कर्म करो। तो वो तो क्या है? उपकरण मात्र है। जैसे चाकू है तो वो छेदन क्रिया का क्या है? उपकरण है ना। लेकिन यदि मैं उसको प्रयुक्त ना करूँ, वो स्वयं प्रयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ है। उसका प्रयोक्ता कौन है? तो मैं हूँ। उसका प्रयोग करता हूँ तो फल को काटता हूँ, छीलता हूँ। बड़ा बड़ा चाकू कुछ कर सकता है? इसी प्रकार से ये जो इंद्रिया और अंतःकरण रूप जो करण है, ये उपकरण मात्र है। ये क्या है? करण है, तो ये जड़ है। क्या है? जड़ है। तो इनको प्रयोक्ता कौन है? तो मैं ही हूँ। कौन है प्रयोक्ता? मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी सत्ता से ही, मेरी जो चेतन शक्ति है उसके द्वारा ही ये प्रवृत्त होते, मेरा जड़ पड़े रहते हैं। तो संकल्प विकल्प किस में मानता है? अज्ञान से आत्मा में मानता है। और वास्तव में कि है किस में? अंतःकरण में है। और अंतःकरण भी जड़ है। यदि मैं उसकी ओर ना देखूँ ना, अंतःकरण की ओर मैं ना देखूँ, तो क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं देखता हूँ तो उसको क्या मिलती है? ऊर्जा मिल जाती है। क्या होती है? शक्ति मिल जाती है। अन्यथा वो जड़ है, आपका मन बुद्धि, तो उसमें भी विकल्प की संभावना नहीं होती है, लेकिन वो तभी विकल्प करता है। जैसे बिजली पंखे के साथ देखती है, जुड़ती है, तो क्या होता है? विकल्प शुरू। प्रकाश के बल्ब के साथ जुड़े तो भी विकल्प, अलग अलग विकल्प ही है ना ये।
तो इन विकल्पों को भी क्या दिया हुआ है, इन उपकरणों की जो क्रिया है प्रकाश आदि, तो वो किससे हैं, विद्युत से ही। इसी प्रकार ये जो अंतःकरण इंद्रिया है जड़ है और मुझसे ही चेतनावान होकर के भासते हैं, क्योंकि इनमें मैं और मेरापन कर रहे हैं, अन्यथा जड़ ही पड़े हुए हैं। तो आत्मा तो क्या है, विकल्प शून्य ही साक्षी, लेकिन उसमें विकल्प, सारे विकल्प उसमें ही भास रहे हैं। क्यों? अज्ञान भ्रांति तादात्म्य दोष के कारण सारे विकल्प अपनी आत्मा में भास रहे हैं, जबकि वो क्या है, निर्विकल्पकम, निर्विकल्प, इसीलिए केवल है। क्या है वास्तव में? केवल है। ये भेद, ये द्वैत माया मात्र है, माया मात्र स्वरूप के अज्ञान से भासते हैं अज्ञानी को, अज्ञानी को कदापि नहीं भासते। ज्ञानी को क्या है, कभी भी नहीं भासते हैं। अखंड चिन्ह मात्रम क्या है, वह ब्रह्म आत्म तत्व अखंडित चिद ज्ञान स्वरूप। क्या है? अखंड ज्ञान स्वरूप। ज्ञान उसका गुण नहीं, ज्ञान उसका जो है वो धर्म नहीं है, ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान रूप ही है। ज्ञान मतलब चिद, चिद मतलब चेतन, चेतन मतलब ब्रह्म आत्मा। ऐसा नहीं है कि कभी ज्ञान गुण को त्याग कर दे, कभी ज्ञान गुण से संपन्न हो जाए, ऐसा नहीं है। वो अखंड ज्ञान स्वरूप है, यही उसकी क्या है, एक शर्त है। शर्त क्या है? चेतन है ना, तो चेतन जो ज्ञान रूप, ज्ञान रूपता का त्याग हो जाना, फिर वो जड़ हो जाए। फिर क्या है, वो जड़ है, फिर वो आत्मा नहीं। इसलिए अखंड चिन्ह मात्रम परम तत्वम, ऐसा जो परम तत्व, ऐसा जो परम तत्व है। बाकी सबके सब क्या है, अपरम तत्व। बाकी सबके सब क्या है, अपर है, अवर है। और पर तत्व क्या है, ब्रह्म ही है, आत्मा। बाकी सबके सब अवर है, अपर है, दूसरे हैं, अनित्य है, आभास रूप। जो परम तत्व है वो तो अद्वितीय, निर्विकल्प और अनंत और केवल और अखंड चिन्ह मात्र और ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, इनसे जो शून्य, इनसे जो रहित है, ऐसे तत्पर तत्व को बुधा विदु, बुद्धिमान लोग जानते हैं। क्या है? बुद्धिमान लोग इस प्रकार अपनी आत्म तत्व को जानते हैं, और जो बुद्धिहीन है वो अपने आप को जीव रूप मान करके और मोह जाल जंजाल में फंस जाते हैं। तो कहते ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई, ईश्वर ने हमें जीव क्यों बनाया, ईश्वर ने जो है जन्म मृत्यु क्यों बनाई, स्वर्ग नरक क्यों बनाए, ईश्वर ने
ये पाप पुण्य दिन रात हैं, ये विषय भोग ये क्यों बनाए? अरे ईश्वर ने कुछ नहीं बनाया, जो कुछ बनाया है, और यदि कोई बनाने वाला ईश्वर है भी ना, तो वो भी तेरे कर्म और वासना से ही प्रेरित। उस ईश्वर मान लीजिए, चलो ईश्वर को है ना मानते ही है सृष्टि दृष्टिवाद में, तो ईश्वर कोई स्वतंत्र थोड़े ही है इन बात में। जीव के कर्म वासना के अनुसार ही उसको, उसके लिए इस लोक की रचना की है, परलोक की रचना की है। जैसे माता है ना, वो क्या बना देती है बालक के लिए उपयुक्त, क्या बनाती है? भोजन आदि, वस्त्र आदि। वो जैसे दर्जी है, दर्जी कपड़े सिलता है, तो अपने अनुसार सिलता है या ग्राहक के अनुसार सिलता है? जिसको बड़ा पहनने किसको है? जिसको पहनने उसके लिए सिलता है ना, उसके अनुरूप सिलता है। वैसे ईश्वर ने ये जो कुछ सीला हुआ है, जो कुछ बनाया हुआ है, वो सबका सब किसके लिए है? इस जीव के कर्म संस्कार हैं, इसके कर्म फल भोगार्थ, ये सब रचना की है वास्तव में। तो इसका मतलब ईश्वर तो निमित्त बना है, मुख्य कारण तो क्या हुआ? आपके संस्कार, आपके कर्म, आपकी संकल्प, आपकी भावना, क्या क्या है? ईश्वर तो निमित्त बन गया है। ये आपका जो मन है निमित्त बन गया है। तो इसके प्रेरिता कौन है? वो आप ही। ईश्वर ने एक सृष्टि बना दी है, अब वही सृष्टि सबको, किसी के लिए सुखदायी, किसी के लिए दुखदायी, तो वो ईश्वर की सृष्टि नहीं है वास्तव में। जीव को अपने अपने कर्म संस्कार के अनुसार सृष्टि की प्राप्ति हुई, शरीर मिले, मन बुद्धि मिले, वस्तु पदार्थ मिले और बिछड़े। ईश्वर का काम है क्या? ईश्वर को यही काम रहेगा? ईश्वर का ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब क्या है? इनका प्रेरक, रचयिता और भोगता, ये क्या है? स्वयं ही है। स्वयं ही बोना, स्वयं ही काटना। क्या चलता रहता है? खुद ही बोना है, खुद ही उसकी रक्षा करनी है, खुद ही उसको काटना है, और खुद ही उसको खाना है, और फिर खुद ही उसको फिर बोना है। ये चलता रहता है ना? क्या चलता रहता है? ये चलता है बोना, रक्षा करना है, काटना और फिर खाना। यही चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक किसान बना रहेगा। जब तक क्या बना रहेगा? हाँ, जब तक बोता रहेगा तब तक काटता रहेगा। बोना छोड़ दिया, काटना अपने आप बंद। क्या हुआ? बोना छोड़ दिया तो फिर काटना बंद। ठीक है। और फिर जो भक्ति में लग गया, अपने आत्म स्वरूप को पा लिया, अज्ञान नहीं। तो ये सब स्वयं का ही किया हुआ है। स्वयं ब्रह्म होते हुए जीव भाव को प्राप्त हुआ है, विविध वासना लेकर के विविध कर्म करता है, उन कर्मों के फल पाप पुण्य विभिन्न ऊंची नीची योनियों में भोगता है, और सुखी दुखी हुआ रहता है। फिर करता है, फिर भोगता है, फिर करता है, फिर भोगता है। ये चलता रहता है। कहते अपने किए कर्म सब भोगे, दोष और सिर धरता है। इतनी सी बात अकल में नहीं धरता है, इतनी सी बात बुद्धिमान समझता है, और इतनी सी बात अपनी बुद्धि में नहीं धरता है कि जो कुछ भी मिल रहा है खट्टा मीठा है, सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति,
रोग अरोग, लाभ हानि, संपत्ति विपत्ति, हैं, सब केवल और केवल और केवल अपने ही कर्म का भोग है। इतनी सी बात है, बैठती नहीं है, दूसरों को दोष देता है, कारण मानता है, सदा उंगली दूसरों की ओर किया है, अपनी ओर उंगली कर। समझदार किसकी ओर उंगली करता है? उसकी उंगली सदा अपनी तरफ है। तो क्या है? अपने ही कर्म है, जो भी पाप पुण्य सुख दुख है। इसलिए अपने ही जो विकार है, अपने ही जो वासना है, मोह आसक्ति है, यही क्या करती है? सारे पाप पुण्य रूप कर्मों में प्रेरक है। और फिर इनसे बंधता भी है। इसलिए उंगली किधर रखो? अपनी तरफ। अपने दोष विकार देखो, उनको निकाल। समझदार को तो फुर्सत नहीं है, और बाकी दुनिया के पास फुर्सत ही फुर्सत। समझदार को कहाँ फुर्सत? अच्छा जी, जो बुद्धिमान है वो इस प्रकार आत्मा को, आत्म तत्व को जानते हैं। और जो बुद्धिहीन अज्ञानी है वो उस आत्म तत्व को क्या मानते हैं? जीव मानते हैं, परिचिन्न मानते हैं, दुर्गति भोगते हैं। क्या करते हैं? दुर्गति भोगते रहते हैं। अच्छा जी, 242वां श्लोक भी देख लीजिए। अहेयमनुपादेयं मनोवाचामगोचरम् अप्रमेयमनाद्यन्तं ब्रह्म पूर्णं महन्नः। अहेयं अनुपादेयं मनोवाचाम अगोचरम् अप्रमेयं अनाद्यन्तं ब्रह्म पूर्णं महत्मः। अहेयम, जो हेय है, वो क्या है? त्यागने योग्य है। जो हेय है, ग्रहण करने योग्य नहीं, उसको क्या बोलते हैं? हेय। और ब्रह्म क्या के लिए क्या कह रहे हैं? अहेयम, जो त्याग से, त्याग के योग्य नहीं, जो त्याग के क्या है? सर्वथा अयोग्य। त्याग नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं क्या? लेकिन त्याग कई जगह त्याग माना भी गया है। आता है ना शांति मंत्रों में, मां ब्रह्म निराकरोद अनिराकरणमस्तु अनिराकरणम में अस्तु। क्या बोला है? कि वह जो ब्रह्म है वो क्या करे? हमारा निराकरण ना करे, अर्थात हमारा परित्याग ना करे। और अनिराकरणम में अस्तु, और मैं भी उस ब्रह्म का निराकरण ना करूं, परित्याग ना करूं। तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर एक प्रार्थना है। पहली बात तो भेद बुद्धि में की जाती है। जीव भाव में प्रार्थना, प्रार्थना कब करता है? ब्रह्म भाव में विराजमान होके प्रार्थना कर रहा है, या जीव भाव में विराजमान होके प्रार्थना की जाती है। और ज्ञानी भी प्रार्थना करता है। अब आप देखो, है वो ब्रह्म भाव में और प्रार्थना का क्या कर रहा है? अभिनय कर रहा है।
लोक शिक्षा के लिए क्या कर रहा है, जबकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है। अब दूसरी बात, कर भी कौन रहा है, ब्रह्म कर रहा है या शरीर कर रहा है, मन कर रहा है, वाणी कर रही, प्रार्थना कर कौन रहा है, उपाधि कर रही है ना। अज्ञानी उपाधि में क्या करता है, मैं पना, इसलिए क्या कहता है, प्रार्थना कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। ज्ञानी जानता है कि मैं तो ब्रह्म हूँ, पहली बात तो प्रार्थना की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बात, लोक शिक्षा के लिए कर भी रहा है तो भी करने वाला कौन, ब्रह्म। ब्रह्म करने वाला नहीं है, वो जानता है उपाधियाँ कर रही है। बोल कौन रहा है, वाणी है। और दंडवत कौन कर रहा है, शरीर। और ये दंडवत करने की और बोलने की प्रेरणा कौन दे रहा है, ये मन बुद्धि। और मैं साक्षी अलग खड़ा तमाशा देख रहा हूँ, शरीर का भी तमाशा, इंद्रियों का भी तमाशा, और जो अंतःकरण मन बुद्धि है इनका भी तमाशा। सब कौन देखता है, साक्षी देखता है। ठीक है, तो उसको किसी प्रकार से कोई बाधा है क्या, किसी कर्म के करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि करना होना सब उपाधि, साक्षी में आत्मा में नहीं है। अज्ञानी उपाधि के साथ तादात्म्य करता है, कहता है मैं करता हूँ। क्या कहता है, जब भी कर कौन रहा है, शरीर कर रहा है, इंद्रिया कर रही है, प्राण कर रहे हैं, मन बुद्धि कर रहे हैं, मैं तो खड़ा हुआ हूँ, साक्षी देख रहा हूँ। इस तरह है तो ज्ञानी कुछ भी कर सकता है। लोक शिक्षा के लिए कर सकता है कुछ भी, तो करते हुए भी वास्तव में अकर्ता ही है, ब्रह्म ही है। हाँ, तो ये बात है। इसलिए वो जो प्रार्थना की जा रही है कि ब्रह्म हमारा परित्याग न करे, मैं ब्रह्म का परित्याग न करूँ, वो जीव भाव में की जा रही है प्रार्थना। भूला हुआ है बेचारा संसार की आसक्ति, और ये इंद्रिया और ये जो चित्त की वासनाएं हैं ये उसको चैन नहीं लेने देती। इसलिए क्या करता है, प्रार्थना करता है, हे ईश्वर मैं ब्रह्म का परित्याग न करूं, और ब्रह्म भी मेरा परित्याग ना करे, अर्थात ब्रह्म की स्मृति बनी रहे, परमात्मा का स्मरण बना रहे, तभी तो मैं परमात्मा का अनुभव करूँगा। जब स्मरण रहेगा, स्मृति रहेगी, तो फिर क्या होगा, क्योंकि जो स्मृति है, स्मरण है, यही भजन है, यही तो साधना है। निरंतर ब्रह्म का जो स्मरण होना है, चिंतन होना है, यही भजन है। इसी से ब्रह्म की अनुभूति हो, प्रार्थना है। तो यहाँ पर कह दिया अहेयम, ब्रह्म त्याग के सर्वथा अयोग्य है, कोई त्याग नहीं कर सकता, ब्रह्म कर सकता है। जैसे जितने भी आभूषण हैं, सोने का परित्याग नहीं कर सकते, जितने भी मिट्टी के पात्र है वे मिट्टी का परित्याग नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, हैं? उनका ही अस्तित्व नहीं रहेगा। लहर जल का परित्याग नहीं कर सकती, कपड़ा सूत का परित्याग नहीं कर सकता। इसी प्रकार से आपका मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आदि भी ब्रह्म का परित्याग कर सकते हैं क्या, ब्रह्म का परित्याग नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म तो व्यापक है, ब्रह्म तो अपनी आत्मा है। अहेयम अनुपादेयम, और वो उपादेय भी नहीं है, ग्रहण करने योग्य भी नहीं है। क्यों,
क्योंकि मन बुद्धि इंद्रियों से हम सबका ग्रहण करते हैं, और मन बुद्धि इंद्रियों का वो अविषय है, विषय नहीं है। व्यापक होने से, सूक्ष्म होने से, हैं, और ब्रह्म रूप होने से, वो क्या है, जो मन बुद्धि इंद्रिया है, ये किसका विषय कर सकती है? परिच्छिन्न का, सीमित का। स्वयं उत्पन्न होने नष्ट हो जाने वाली है, तो उत्पन्न नष्ट होने वाले जो पदार्थ है उनका ही ग्रहण कर सकती है। कितना बोझा उठा सकते हो, अपनी अपनी शक्ति होती है ना। तो वैसे ही मन बुद्धि इंद्रियों की शक्ति क्या है कि ये केवल परिच्छिन्न वस्तुओं को ही विषय कर सकते, ग्रहण कर सकते। ब्रह्म जो है अनुपादेय है, ग्रहण के सर्वथा अयोग्य है, ग्रहण नहीं किया जा सकता। अपनी आत्मा ही है ना। अब दूसरे को उठा सकते हो, दूसरों को रख सकते हो। त्याग भी किसका होता है? दूसरे का। ग्रहण भी किसका होता है? अपने आप का न त्याग होता है और न, ऐसे तो है नहीं कि जब चाहो तब छुरी उठा लो और जब चाहो तब रख दो, ऐसा है क्या? अपनी आत्मा का त्याग भी संभव नहीं है किसी के द्वारा, किसी भी काल और अवस्था में। साक्षी है ना, तीनों अवस्थाओं में साक्षी रूप से विराजमान है, और उसका ग्रहण भी संभव नहीं है क्योंकि अपना आत्म रूप है ना, और इंद्रियों का अविषय है। तो ग्रहण त्याग नहीं बनता है। ग्रहण त्याग किसमें बनता है? परिच्छिन्न वस्तु में बनता है, अपने से भिन्न वस्तु में बनता है। जो अपना आपा है उसमें ग्रहण त्याग नहीं बनता। अद्वैत में, अभेद में ग्रहण त्याग नहीं बनता। तो ऐसे अनुपादेयम, क्यों जी? अब आगे स्पष्ट खुद ही उसकी अर्थ भी कर दिया। मनोवाचाम अगोचरम, हेय और उपादेय क्यों नहीं? कह दिया मन वाणी से वो अगोचर है। मन वाणी का क्या विषय नहीं है, अविषय, इसीलिए अहेय और अनुपादेय। समझ आ गया? मन वाणी का विषय ना होने से हेय भी नहीं, उपादेय भी नहीं, और अपनी आपा होने से भी, अभेद होने से भी त्याग और ग्रहण उसका नहीं होता है। न त्याग होता है न ग्रहण होता है। अप्रमेयम, देखो एक एक को जोड़ते जाते। हेय उपादेय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मनोवाचाम अगोचर, मन वाणी का अविषय, और मन वाणी का अविषय होने से अप्रमेय हो गया ना। क्या हो गया? उसको जाना नहीं जा सकता। हमारी बुद्धि का विषय नहीं हो सकता। क्या? प्रमा का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि मन वाणी से ग्रहण नहीं किया गया है। जो मन वाणी इंद्रिया भोजन परोसे, उसको बंद करो ना। क्या बोल रहा है कि मन वाणी क्या करेगी? जो भोजन देते हैं, जो क्या करते हैं? मन वाणी जो भोजन देते हैं, बुद्धि क्या करती है? उसको ही तो खाती है। तो मन वाणी ने भोजन नहीं दिया, उसको फेंक दो उधर। मन वाणी ने भोजन नहीं दिया है, तो इसलिए फिर क्या हो गया? वो बुद्धि के विचार का विषय होगा, हैं? चिंतन और निश्चय का विषय बनेगा क्या? नहीं बनेगा, जब भोजन ही नहीं दिया है। मन वाणी जो देगी तभी तो होगा, इंद्रिया जो देगी। बुद्धि सोचेगी नहीं, हैं? कैसे सोच पाएगी? जो कुछ देखा सुना है
और मन से विचारा है, बुद्धि उसका ही विचार या निश्चय करती है। जिस चीज़ को आप जानते ही नहीं तो उसका विचार करती है क्या बुद्धि? हैं? चंद्रकांत भी जो है सत्संग के समय समाधि में रहते हैं शायद। हैं? अप्रमेय हो में अनाद्यंतम, जो क्या है अनादि और अंतम, मतलब आदि दोनों तरफ जोड़ देंगे। अन आदि अन अंतम, क्या हो गया? अनादि अनंत, जो आदि और अंत दोनों से रहित क्या है? अप्रमा, प्रमा का विषय ना होने से अप्रमेय हुआ, और अप्रमेय होने से क्या हो गया? वो आदि अंत से रहित हो। क्योंकि बुद्धि से ही सबकी आदि किससे है? बुद्धि से। सबका अंत किससे? बुद्धि से। आदि अंत को जानने वाला कौन है? बुद्धि ही है। अभी बुद्धि में तो बैठा हुआ है कि ये 70 साल का है और ये 30 साल का है और ये 5 साल का है। किससे जाना है? हैं? ये कब बना है, कब उत्पन्न हुआ है, बहुत पहले या कल, कौन जानता है? और इसका अंत हो जाता है, कौन जानता है? हैं? यही है ना। आपके पास साधन क्या है जानने का? बुद्धि ही है। तो अप्रमेय होने से प्रमा बुद्धि का विषय नहीं हुआ, जिस कारण से वो आदि अंत से रहित है। तीनों अवस्थाएं किसकी है? बुद्धि की ही। चित्त की कह दो, बुद्धि की है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो अवस्थाएं है किसकी है? हैं? और आत्मा साक्षी रूप से विराजमान है। अब ये जो बुद्धि है बेचारी, हैं, ये जान सकती है क्या उसको? जो स्वयं बदल रही है, जो स्वयं नष्ट हो जा रही है, विलय हो जा रही है, बुद्धि जानेगी क्या? हैं? जागृत में कुछ है, स्वप्न में कुछ और है, और सुषुप्ति में जो सो गई है उसका क्या विश्वास है? उसका विश्वास किया जा सकता है? जो सोया हुआ है, कौन गया था कौन आया कभी पता ही नहीं। क्या वो तो नहीं आया? अरे भाई वो तो आकर के बैठा हुआ भी है, तू सोया हुआ था। तो जो सोया हुआ है उसका क्या भरोसा है क्या? वैसे ही जो परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है, उसका कोई भरोसा है क्या? तो जागृत में तो आपकी बुद्धि कुछ है, धनी हूँ मैं। स्वप्न में बुद्धि क्या हो गई? निर्धन हूँ मैं, भिखारी हूँ मैं। और सुसुप्ति में क्या हो गई? विलय हो गई है, हाँ? मर गई है। उसका कोई भरोसा है? लेकिन तीनों अवस्थाओं में जो एक रस है साक्षी, जो बुद्धि के जागृत कालीन जो निश्चय है उसको भी जानता है। स्वप्न में जो कुछ परिवर्तन हुआ, जो निश्चय भोग सुख दुख है, उनको भी जानता है। और सुसुप्ति में बुद्धि के न होने को भी जो जानता है, प्रकाशता है, वो साक्षी है ना। वो साक्षी ही तो आप हो। अपने आप को बुद्धि क्यों मानते हो? तो कहते हो मैं जगा हूँ, मैं स्वप्न देखता हूँ, मैं सोता हूँ। ये कौन? किसमें? बुद्धि। जगी कौन है? बुद्धि। स्वप्न कौन देख रही है? बुद्धि। सोया कौन है? बुद्धि। और मैं साक्षी, सदा ही जागृत हूँ। ये स्वप्न, ये सुषुप्ति और ये वाली जागृत मुझ में नहीं है। इन सब का प्रकाशक भी हूँ और इन सब से बिल्कुल तो मैं साक्षी हूँ। बताइए, वो तो साक्षी और मान लिया क्या?
बुद्धि, क्या मान लिया अपने को? बुद्धि मान लिया। यही जीवपन है, यही जीवन, यही बंधन है, यही पाप पुण्य है। साक्षी हूँ मैं तो अलग ही हूँ ना। हाँ, ऐसे कैसे दिखता नहीं है। कोशिश तो करते हैं पर दिखता नहीं। दिखे कैसे भाई? हैं? जब तक निरंतर क्या है रगड़ नहीं लगेगी तब तक बुद्धि पर जमा हुआ मैं मेरे का जो मैल है, जो वासना आसक्ति है, इसका जो मैल है वो हटेगा नहीं। निरंतर रगड़ लगनी चाहिए, निरंतर विचार करो, निरंतर चिंतन करो, निरंतर सत्संग सुनो। हाँ, क्यों नहीं जाएगा? हैं? रगड़ लगते 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 के पत्थर पे निशान पड़ जाए, रस्सी भी रगड़। वैसे जब यही चिंतन होगा, यही श्रवण होगा, यही विचार होगा निरंतर, क्या हो जाएगा? ये समझ में आ जाएगा, निश्चय हो जाएगा मैं तो साक्षी हूँ, बुद्धि नहीं, जीव नहीं, चिदाभास साक्षी आत्मा हूँ, कूटस्थ हूँ, ब्रह्म मुक्त है। अच्छा जी, तो बुद्धि नहीं हो आप और बुद्धि के विषय भी नहीं है, इसलिए आदि अंत से रहित हो। ब्रह्मा, पूर्ण ब्रह्मा, पूर्णम ब्रह्मा, क्या हो आप? पूर्ण ब्रह्मा, व्यापक हो। महत महा, महत माने महान, महा माने जो तेज है, ज्योति, प्रकाश। तो क्या है? महान प्रकाशमय आप, प्रकाश रूप। क्या हो? हैं? देखो निषेध मुख से कह दिया ना, निषेध मुख से ही ज़्यादा कथन किया जाता है। विधि मुख जो है वो अंतिम है। व्यतिरेक रूप से पहले बताया कि साधक को व्यतिरेक रूप से ही चिंतन करना चाहिए, ठीक है? व्यतिरेक रूप से क्या? ये शरीर में नहीं, ये इंद्रिया में नहीं, ये प्राण में नहीं, ये मन बुद्धि में नहीं, चिदाभास में नहीं, जीव में नहीं, मैं तो साक्षी हूँ, कूटस्थ हूँ, चेतन हूँ, आत्मा हूँ, ब्रह्म है। तो ये क्या हुआ? ये व्यतिरेक रूप से। और अन्वय रूप से करने लग जाओ कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, खाली व्यतिरेक रूप से नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? वो केवल आपकी भावना मात्र, क्या होगा? तो केवल आपका ध्यान, केवल आपका एक विचार मात्र है, अनुभव नहीं होगा कभी। व्यतिरेक रूप से पहले क्या करें? अनात्मा का निषेध करें, और अनात्मा का निषेध करने पर जो शेष रह जाता है, अलग जो रह जाता है वो साक्षी है। उसके पश्चात साक्षी की जो ब्रह्म रूपता हो गई, ये क्या है? ये विधि में पहले व्यतिरेक फिर अन्वय रूप से। पहले ही अन्वय रूप से करने लगते हैं तो ये केवल भावना रहती है, ऐसा आपका एक विश्वास मात्र है बस, ऐसी आपकी एक श्रद्धा है, ऐसी आपकी एक भक्ति, एक उपासना, एक निश्चय, और कुछ नहीं। ये अनुभूति कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए पंचकोश विवेक की जो प्रक्रिया है, या स्थूल सूक्ष्म कारण देह से अलग जो आत्मा है, या अवस्था त्रय का जो साक्षी है, ये व्यतिरेक, और सच्चिदानंद आत्मा मैं हूँ, ये अन्वय। ये क्या है? ये अन्वय, व्यतिरेक रूप से। इसलिए पहले वाले में अन्वय बतलाया है, और बाकी तीनों श्लोकों में क्या है? व्यतिरेक रूप से बतलाया है। अहेयम, निषेध निषेध किया ना, हेय के, त्याग के योग्य नहीं, ग्रहण के योग्य नहीं, मन वाणी का अविषय है, जो प्रमा का विषय नहीं है, जो आदि अंत रहित है। देखो रहित रहित करते जा रहे हैं ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं।
ऐसा जो पूर्ण ब्रह्म है, महत महान, क्या है? महान प्रकाश रूप है। प्रकाश लाइट मत समझना, प्रकाश का मतलब क्या समझते हैं? लाइट। प्रकाश का मतलब है ज्ञान, प्रकाश का मतलब है विज्ञान। ये आंखें, ये प्रकाश तो बड़ा सीमित है ना, आँखों का विषय बनता है, लेकिन जिसके आँखें नहीं हैं तो प्रकाश का ग्रहण उसको नहीं होता है, तो उसके लिए प्रकाश की सत्ता ही नहीं है। लेकिन ज्ञान की सत्ता उसके लिए है, सुनता है तो भी सत्ता है। चलो आँख भी नहीं, कान भी नहीं, तो भी नाक गंध, तो ये भी नहीं है, इंद्रिया भी नहीं है, कोई भी इंद्रिया नहीं है, तो भी जो ज्ञान रूपता बनी रहती है, चिन्ह मात्रता बनी रहती है। तो ज्ञान, ये प्रकाश तो सीमित है। ये जो रूप या शब्द, स्पर्श, रस, गंध आदि सबके सब क्या है? बहुत सीमित है। और ज्ञान तो व्यापक है, ज्ञान तो पूर्ण है। तो इंद्रियों का विषय ना होवे, इंद्रिया भी ना होवे, तो भी अपनी ज्ञान रूपता का लोप नहीं होता है। अंतःकरण भी ना होवे, मन बुद्धि से फिर भी विचार करता रहता है, फिर भी ज्ञान बना हुआ है ना, इंद्रिया नहीं है, विषय नहीं है, फिर भी ज्ञान बना हुआ है। मन बुद्धि भी ना होवे तो भी मैं ज्ञान रूप चिद रूप तो बना हुआ हूँ ना, उसी को प्रकाश कहा है। प्रकाश का मतलब लाइट नहीं है, खाली चांदना नहीं है, ठीक है। प्रकाश का मतलब क्या है? ज्ञान, अनुभूति। तो महान प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है, अनुभूति रूप जो बना रहता है। मैं जिसको देखने, जानने, हैं, चखने, स्पर्श करने के लिए इंद्रिया और मन बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। मैं तो हूँ ही, विराजमान ही हूँ सदा ही। शरीर नहीं है तो भी मैं हूँ, इंद्रिया नहीं है तो भी मैं हूँ, प्राण नहीं है तो भी मैं हूँ, मन बुद्धि नहीं है तो भी मैं ही मैं हूँ, और मैं ही हूँ। बाकी सब तो उत्पन्न होते हैं और भासते हैं, नष्ट हो गए, उत्पन्न होके भास रहे, वास्तव में तो मैं ही। ये ब्रह्म का निरूपण किया गया है। अब आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, जो कहने योग्य है वो कह दिया गया। कहने योग्य जो है वो सारा का सारा कह दिया गया है। अब कुछ कहना शेष नहीं रहा है, लेकिन उसके पश्चात भी पुनः कहेंगे और अलग शैली और अलग युक्ति और अलग प्रकार से समझाएंगे। लेकिन जो समझाने योग्य था अशेष रूप से यहाँ तक प्रतिपादन हो गया। यहाँ तक आपने ये देख लीजिए, साधन और साध्य, साधक का भी और साधन का भी और साध्य का भी, सारा का सारा निरूपण कर दिया विस्तार पूर्वक। इतने से ही जो उत्तम वैराग्यवान जिज्ञासु है उसको ब्रह्मनिष्ठा की प्राप्ति हो गई। लेकिन उसके पश्चात भी कुछ जो मध्यम अधिकारी है वे और जो मंद अधिकारी है वे बैठे रह गए। वे क्या रह गए? बैठे रह गए। जो उत्तम जिज्ञासु था बोध हो गया, वो तो नमस्कार करके और अपने जो भी है उपाधि के कर्म व्यवहार प्रारब्ध बस उनमें लग गया। आत्मनिष्ठा आत्मानुभूति से संपन्न होकर के क्या कर रहा है? अपने प्रारब्ध के अनुसार व्रतती है उपाधि। लेकिन अभी भी बैठे रह गए हैं। कौन? मध्यम अधिकारी, मंद अधिकारी।
उनको उपदेश और विस्तार पूर्वक दिया जाए। और विभिन्न और जो है भिन्न युक्ति के द्वारा समझाया जाएगा, अन्यथा जो समझाने योग्य है समझा चुके। तो आज इतना ही रखिए, कल जो है वो अलग तरीके से आपको बतलाया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य